चल, एक लड़का और पीछे जो थे वो नहीं आया आज, क्या? नहीं, एकदम पीछे जो बैठे थे। नीचे हैं? कितने लोग पीछे नीचे हैं अभी? कितने लोग हैं अभी नीचे? बहुत लेट में आएंगे। चलिए शुरू कर दे। अब लेट में आएंगे तो भाई कितना लेट हम रुकेंगे। चलिए इधर आइए, वीडियो ऑन हो गया ना? चलिए आइए, टेरिडोफाइट। आज पढ़ना क्या है आपको? टेरिडोफाइट। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। कल ब्रायोफाइट समझ में आ गया था, क्वेश्चन लगा था, ग्रुप में क्वेश्चन भेजे थे, लग गया था। हाँ, पूरा नहीं लगा है? लगाने की कोशिश की है कि नहीं? पूरा 2-4 नहीं लगा ना? 2-4 क्यों नहीं लगा? क्योंकि उतना डिटेल हम नहीं पढ़े हैं, हम टू द पॉइंट पढ़े हैं, इसीलिए ना। तो उतना थोड़ा देखिएगा, पूछ लीजिएगा, बता देंगे सब ठीक है। चलिए आइए, टेरिडोफाइट। क्वेश्चन ठीक था वो? एलन का था वो, ठीक है। एलन 3 कैटेगरी का देता है, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड। वो फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, टेरिडोफाइट, ठीक है। टेरिडोफाइट जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना? ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 लैटिन शब्द, टेरान प्लस फाइटा। टेरान मतलब क्या होता है? फीदर। और फाइटा मतलब क्या होता है? प्लांट। इसीलिए टेरिडोफाइट को हम कॉमनली क्या कहते हैं? फीदर प्लांट। क्या कहते हैं? फीदर प्लांट। टेरान मतलब क्या होता है? फीदर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फीदर प्लांट। लिखिएगा नहीं कोई, या इनकी लीफ को अगर हम देख लें, तो ये लगती है कुछ देख के फीदर लाइक, इसीलिए इसको क्या नाम पड़ गया इसका? फीदर प्लांट। लीफ भी फीदर लाइक लगती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फीदर प्लांट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, टेरिडोफाइट को हम जनरली कहते हैं, ब्रायोफाइट को क्या कहते हैं? एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, और इसको कहते हैं रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम पूछा आता, रेप्टाइल ऑफ प्लांट। क्यों रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं? क्योंकि देखने पे ये जो इनकी पूंछ होती, ये प्लांट जैसा होता है, ये प्लांट रेप्टाइल जैसा लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है ना? इतना समझ में आ रहा ना? देखने में क्या लगते हैं? रेप्टाइल जैसे, इसलिए क्या कहते हैं? रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। चलिए, जैसे प्लांट बॉडी इनकी देख लें हम, ऐसे पूरा यहां तक भरा रहता है, तो ये कुछ रेप्टाइल जैसे इसे सर्पिलाकार इसे पड़े रहते हैं, ठीक है, इसे सर्पिलाकार पड़े रहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, टेरिडोफाइट जो होते हैं ये पहले ऐसे प्लांट ग्रुप है, बेटा हाथ हटा लो, टेरिडोफाइट फर्स्ट प्लांट ग्रुप है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू मतलब क्या हुआ? जाइलम और फ्लोएम। इसीलिए इनको वैस्कुलर टिश्यू पाए जाने के कारण इसको हम कहते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगैम। क्या कहते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, ठीक है ना? तो 3 नाम इसका है, एक है फीदर प्लांट, दूसरा रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम, तीसरा वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? एक एक लाइन लिख लीजिए। हाँ, वैस्कुलर टिश्यू, हाँ वैस्कुलर टिश्यू इसको ये है, वैस्कुलर टिश्यू मतलब होता है जाइलम फ्लोएम। वैस्कुलर टिश्यू पाए जाने के कारण पहला प्लांट ग्रुप है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू पाया गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ये चीज है। हाँ, क्या कहते हैं? हाँ, प्लांट को 2 भागों में बांटा गया, फेंड्रोगैम, क्रिप्टोगैम्स। फेंड्रोगैम्स क्या होते हैं? जिसमें फ्लावर होता है, क्रिप्टोगैम्स जिसमें फ्लावर नहीं होता है, बस यही है। चलिए, इसीलिए टर्म दिया जाता है इसे एग्जाम में, अलग अलग टर्म एग्जाम में आ गया तो उसमें आप
परेशान न हो, अरे क्या आ गया, पढ़ाया गया नहीं आ फंसा, ये ना कहें, इसीलिए अलग अलग टर्म दे दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए पहला पॉइंट लिखिए, टेरिडोफाइट इज कॉमनली नोन एज रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम, रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। अब क्यों कहा गया, क्या कहा गया, ये सब नहीं, सिर्फ रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम अंडरलाइन करिए, रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, ORR, ORR, और क्या कहा गया, फीडर प्लांट, फीडर प्लांट अंडरलाइन कर दीजिएगा, फीडर प्लांट। और क्या कहा गया, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ऑब्लिक करके वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। हो गया इतना, इतना हो गया, समझ में इतना आ रहा। चलिए अगला आइए, उतारिए उतारिए जल्दी करिए। हो गया, बस एक लाइन लिखना है इसमें। अगला आइए, हाइबिटेट आ जाइए। ये कहां पाए जाते हैं, हाँ, मॉइस्ट और सैडी एरिया, नमी और छायादार स्थान पे, ठीक है ना। जैसे ब्रायोफाइट पाया था वैसे ये भी पाया रहा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मॉइस्ट और सैडी एरिया में, ठीक है, नमी और छायादार स्थान पे। अगला चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ टेरिडोफाइट एक्वेटिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वेटिक, कुछ टेरिडोफाइट एक्वेटिक होते हैं। कौन कौन से एक्वेटिक हैं, एजोला, साल्विनिया और मार्सिलिया। इंपॉर्टेंट ज्यादा ही है। एजोला को क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है ये। एजोला क्या है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है। और यूज्ड कैसे होता है, किस रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में। एक्वेटिक टेरिडोफाइट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। एक्वेटिक टेरिडोफाइट कौन है, एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया, तीन एक्वेटिक है। उसमें एजोला जो है सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है। और यूज होता कैसे, बायो फर्टिलाइजर। क्या होता है बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर क्या चीज होता है, बायो मतलब लिविंग, फर्टिलाइजर मतलब खाद। जब लिविंग का उपयोग खाद के रूप में करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर। इतना समझ में आ गया, कितना आ रहा समझ में। चलिए अब अगला आ जाइए, अगला पॉइंट लिखिए, इसमें हेडिंग कर दीजिए, प्लांट बॉडी। देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि एकदम वही शब्द पकड़े रही हूबहू। एनसीईआरटी का मतलब होता है डिकोड करिए, जो शब्द कह रहा उसका क्या अर्थ निकल रहा, दाएं बाएं भी उसका देखिए। अगर सिर्फ वही अर्थ पकड़े रह जाएंगे तो फिर क्वेश्चन आपके हो सकता है कम हो। उसके आगे बागे एजोला कह रहा, तो एजोला किस रूप में उपयोग हो रहा, क्या है एजोला, इसके बारे में थोड़ा जानिए, ठीक है। अगर वही शब्द एजोला पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे तो हो सकता है क्वेश्चन आपका कम लगे, ठीक है। तो दाएं बाएं भी थोड़ा देखिए।
डिकोड करना होता है एनसीईआरटी। अगला ये प्लांट बॉडी, अगर प्लांट बॉडी देखें, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है इसकी, स्पोरोफिटिक। अभी लिखिएगा नहीं, सब लिखवाएंगे। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है इसकी, लिखिए ना, स्पोरोफिटिक, देख लीजिए। भाई बात नहीं, कहीं दिक्कत हो तो पूछिए, लेकिन बात ना करिए। देखिए, आपको बताया है मेन प्लांट बॉडी क्या होती है उसके टेरिडोफाइट की, स्पोरोफिटिक। इधर 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 बनाइए ना बनाइए ना बनाइए ना, रुक जाइए। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक। पहले समझना जरूरी है, ठीक है, समझ लीजिए। तो टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गी, जिम्नोस्पर्म, ये सब ऐसा है ना कि अगर एक बार रास्ता भटके तो खोजते रहेंगे कहाँ गए, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, उसका भटकेंगे नहीं, थोड़ा समझ लीजिए। मेन प्लांट बॉडी इसकी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक। ब्रायोफाइट में कैसी मेन प्लांट बॉडी थी, गैमेटोफिटिक। ब्रायोफाइट में क्या थी, गैमेटोफिटिक। यहाँ प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिवाइड होती है 3 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में। रूट, स्टेम और लीफ। ठीक, इतना समझ में आ गया। बेटा लिखो ना, अभी लिखवाएंगे। पीछे बेटा लिखो ना, अभी लिखवाएंगे, अभी लिखवाएंगे। स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी होती है, डिवाइड होती है 3 पार्ट में, रूट, स्टेम और लीफ। देखिए, ये रूट हो गया, ये स्टेम हो गया, ये लीफ हो गया। ठीक है, इतना हो गया मालूम, इतना मालूम हो गया ना, रूट, स्टेम और लीफ। मेन प्लांट बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ। और इसकी गैमेटोफिटिक जो प्लांट बॉडी होती है वो कहाँ है, इस पे नहीं है ना। और ब्रायोफाइट में क्या था, आप बता दीजिए, ब्रायोफाइट में क्या था, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी क्या था, मेन प्लांट बॉडी थी, और उस पे स्पोरोफिटिक। इधर देखिए, भूलेंगे कैसे आप, ठीक है। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी ऐसे बनाए थे ना, इधर रूट कर दिए थे राइजॉइड, और इसको कर दिए थे, ये स्पोरोफिटिक था और ये गैमेटोफिटिक था। तो वहां ब्रायोफाइट में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पैरासाइट था गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पैरासाइट था गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में। लेकिन यहाँ क्या है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी
मेन प्लांट बॉडी है और गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इंडिपेंडेंट है, इससे फ्री है, इस पे डिपेंड नहीं है, वो अलग है। ठीक है, तो कह सकते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी अलग है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी अलग है। वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे डिपेंड नहीं है। समझ में आ गया ना? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में डिपेंड नहीं है। क्यों नहीं डिपेंड है? कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी अलग है, इसमें रूट है, इसमें स्टेम है, इधर लीफ है। इतना समझ में आया? तो ये अभी लिखे नहीं होंगे, चले लिखिए। हेडिंग डालिए हैबिटेट, हेडिंग डालिए हैबिटेट, हेडिंग डालिए हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट, इसमें लिखिए फाउंड ऑन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस, फाउंड ऑन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस, फाउंड ऑन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। हो गया? अगला पॉइंट लिखिए, एक्वेटिक टेरिडोफाइटिस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्वेटिक टेरिडोफाइट 2 बार नीट में इस पे क्वेश्चन है। एक्वेटिक टेरिडोफाइटिस एजोला, एजोला ब्रैकेट में लिखिए, एजोला को ब्रैकेट में लिखिए स्मॉल टेरिडोफाइट, स्मॉल टेरिडोफाइट एंड यूज्ड एज, एंड यूज्ड एज, ये लिखा है एंड यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, एंड यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, एंड यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। हो गया? चलिए, एजोला साल्विनिया मार्सिलिया हो गया, उतार लीजिए, एजोला साल्विनिया मार्सिलिया, एजोला मार्सिलिया साल्विनिया हो गया। आज तुम्हारे साथ की लड़कियां नहीं आई क्या? नहीं, बीच में लड़की जो है बुर्का वाली तुम्हारे साथ, 2 लड़कियां और आती थी ना बुर्का पहन के, हाँ वो नहीं आएंगे? नहीं समझ में आ रहा? टफ लग रहा कि समझ में नहीं आया? अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलिए थकावट भी हो जाती है, 1:30 बजे तक स्कूल में पढ़े हैं, स्कूल पढ़ के फिर यहाँ आए, यही तो हो रहा आप लोग का। चलिए कोई बात नहीं। तो एक्वेटिक टेरिडोफाइट कौन सा हो गया? एजोला साल्विनिया और मार्सिलिया। हो गया इतना? अगला ये हेडिंग डालिए प्लांट बॉडी, हेडिंग डालिए प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी। इसमें लिखिए मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट, मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट इज स्पोरोफिटिक, main plant body in pteridophyte is sporophytic, is sporophytic, that is divided into root, stem and leaf, that is divided into root, stem and leaf। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, इन गैमेटोफाइट, इन गैमेटोफाइट सॉरी इन टेरिडोफाइट, अगला पॉइंट इन टेरिडोफाइट, अगला पॉइंट इन टेरिडोफाइट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इज इंडिपेंडेंट, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, इज इंडिपेंडेंट, फ्री, इंडिपेंडेंट मतलब फ्री, फ्रॉम स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। हो गया? इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। हो गया इतना? अगला पॉइंट देखिए, अब इधर देखिए, इसमें कुछ बचा नहीं ना? ये एक प्लांट का फिगर बना लीजिए, यहां लिखा है स्टेम, यहां जो इसमें हेयर लाइक रचना है उसको रमेंटा, इसको फ्रंट, इसको राइजोम, इसको रूट बनाइए।
और लिख दीजिएगा स्पोरोफिटिक। ये वाला बना लो बेटा। फिगर इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन मिलता है। हो गया आपका? किसका? हो जाएगा। हाँ तो ज्यादा तो है ही भाई, 1.5 घंटा वहां केमिस्ट्री पढ़े, 1.5 घंटा ये पढ़ो। हम ये कहें, इससे अच्छा ये करिए, आज पढ़ लीजिए, अगले दिन क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है? हाँ, बीच बीच में फिर आएगा क्वेश्चन, ये पढ़े नहीं, अच्छा स्किप करो, ये आएगा क्वेश्चन नहीं पढ़े, स्किप करो, टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा? और यहाँ टाइम मिला हुआ 5 दिन में हमें 5 खत्म करना है, अगर उसी पे आ गए तो खत्म भी नहीं हो पाएगा, ये चक्कर है ना, प्रेशर दूसरा है हमारे ऊपर। उसके बाद अरे नहीं तो हम बीच में अगर आधा घंटा कराएंगे तो ये बताइए क्वेश्चन लगाएंगे तो कैसे समाप्त होगा? ये भी है ना, चैप्टर समाप्त नहीं होगा। 5 दिन का टारगेट दिए हैं, जो लखनऊ से आया हम लोग का, उस पर 5 दिन का आया है कि एक दिन में एक चीज पढ़ाना है, एक ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हाँ अरे क्या कर रहे हैं? टॉपिक पे क्वेश्चन, तो हाँ टॉपिक पे क्वेश्चन लगा, रुक जाए पढ़ लीजिए। कहें अगर इतना शौक है क्वेश्चन के लिए तो आप पढ़ के आइए, अपने आप क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, हर चीज पे क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। अगर आप पढ़ के आएंगे, क्वेश्चन घर पे लगा के आएंगे, तो पिछले साल भी पढ़े, अपने आप आपको मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन बन रहा है। चलिए आइए इधर देखिए, इधर प्लांट बॉडी को डिवाइड किए 3 पार्ट में, इधर इधर पीछे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को डिवाइड किए 3 पार्ट में, रूट, स्टेम और लीफ। अब सबसे पहले रूट में आ जाते हैं, ठीक है? इधर देखिए रूट है, रूट कैसी है? ये प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है कि एडवेंटिशियस रूट है? इसमें होती है पहले प्राइमरी रूट, लेकिन वो रिमूव हो जाती है, बाद में कौन सी आ जाती है? एडवेंटिशियस रूट। तो पूछा जाए टेरिडोफाइट में कौन सी रूट है? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट मतलब क्या हुआ? अपस्थानिक जड़। एडवेंटिशियस रूट मतलब क्या हुआ? अपस्थानिक जड़, जो ऊपर ऊपर सतह पे ही रह जाती है, छोटी छोटी ऊपरी सतह पे रह जाती है, ठीक है? इतना हो गया। चलिए दूसरा चीज देखिए, रूट खत्म, रूट पाया रहा है, अपस्थानिक। दूसरा आता है स्टेम। स्टेम इसमें 2 प्रकार के होते हैं। स्टेम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है? एक होता है एरियल स्टेम, एक होता है अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये स्टेम जो मिट्टी के ऊपर होता है, हवा में है, इसको हम क्या कहेंगे? एरियल स्टेम। और दूसरा स्टेम जो अंडरग्राउंड है, उसे क्या कहते हैं? राइजोम। तो पूछता है राइजोम टाइप अंडरग्राउंड स्टेम किस प्लांट किंगडम में पाया था? किसमें है? टेरिडोफाइट। एक बार पिछला क्वेश्चन आप पलटिएगा नीट का, उसमें यह पूछा है अगर किसी फॉरेस्ट में आग लग जाए तो सबसे पहले कौन सा प्लांट ग्रुप उगता है? तो सबसे पहले कौन उगेगा? टेरिडोफाइट। क्योंकि सारे प्लांट जल जाते हैं तो इसके बीज गिरेंगे तब पौधा बनेगा, और टेरिडोफाइट में क्या होता है? राइजोम नीचे पड़ा होता है, जर्मिनेट करके नए प्लांट को बना देता है। तो फॉरेस्ट फायर के समय जंगल में आग लगती है तो पहला प्लांट जो उगता है कौन सा होता है? टेरिडोफाइट। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेम पड़ा रहता है जमीन के अंदर, ये जलता नहीं है, ठीक है? अगला चीज आइए, स्टेम के ऊपर देखते हैं। स्टेम के बाद हम आते हैं लीफ पे। तीसरा क्या चीज आते हैं? लीफ पे। इधर देखिए, इधर इधर इधर, मोबाइल पे ना आइए भैया, ठीक है? स्टेम के बाद तीसरा चीज आते हैं लीफ पे। लीफ में क्या होता है? एक पाई जाती है यंग सर्सिनेट लीफ। क्या पाई जा रही है? यंग सर्सिनेट लीफ।
और यंग सर्सिनेट लीफ पर धागे जैसी रचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? रमेंटा। ये धागे सी रचना जो रमेंटा है वो स्टेम पे भी पाया जा रहा है और किस पे पाया जा रहा है? यंग सर्सिनेट लीफ पे। तो पूछा गया है कि रमेंटा, ठीक है, वो कहां पाया जाता है? स्टेम और यंग सर्सिनेट लीफ पे। कितना हो गया? कितना हो गया? अगला चीज आते हैं लीफ पे, ठीक है। बेटा क्या लिख रहे हो तब से? हम समझा रहे हैं तुम लिखे जा रही हो। हाँ तो वैसे दिमाग पंचर हो जाता है। अब फिगर बना रही हो बेटा, सब बताएंगे, घबराओ ना। चलो, लीफ को क्या कहते हैं? लीफ को क्या कहते हैं कॉमनली? फ्रॉन्ड। लीफ को क्या कहते हैं? फ्रॉन्ड। पूछ लेगा फ्रॉन्ड क्या है? लीफ है, स्टेम है, रूट है, तब याद आ जाएगा कि लीफ क्या है। यहाँ क्या नाम दिया गया? फ्रॉन्ड। इतना हो गया। तो चलिए लिखिए, कहां तक लिखे थे आप लोग? चलिए अगला हेडिंग डालिए। प्लांट बॉडी लिखे हैं ना? रूट स्टेम लीफ लिखे हैं कि नहीं? लिखे हैं। पहला हेडिंग डालिए रूट। पहला हेडिंग डालिए रूट। लिखिए इंटेरिडो एडवेंटिशियस रूट आर फाउंड। एडवेंटिशियस रूट आर फाउंड। इंटेरिडो एडवेंटिशियस रूट आर फाउंड। फाउंड। हेडिंग डालिए स्टेम। स्टेम, इसमें लिखिए स्टेम आर टू टाइप। स्टेम आर टू टाइप। नंबर एक एरियल स्टेम, नंबर टू प्रोस्टेट या अंडरग्राउंड स्टेम। प्रोस्टेट या अंडरग्राउंड स्टेम को क्या कहते हैं? राइजोम। ऐसे बना दीजिए, पूरा लिखने से अच्छा है फ्लो चार्ट में रहेगा तो ज्यादा दिन तक काम करता है, ठीक है ना? हो गया बेटा? अगला पॉइंट लिखिए ऑन स्टेम थिन हेयर आर फाउंड। ऑन स्टेम थिन हेयर आर फाउंड known as ramenta, RAMENTA. On stem thin hair are found known as ramenta, RAMENTA. RAMENTA, ramenta अंडरलाइन वर्टेड कामा कर दीजिए। हो गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा? पीछे चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट कर दीजिए लीफ। In pteridophyte young circinate leaf are found. Young circinate leaf are found. ये अभी बताया है ना, सर्सिनेट मतलब इस तरह घुमावदार। लिख दें which contain ramenta, which contain ramenta। इसको कैसे ऊपर किए थे? प्रीव्यू से। क्यों प्रीव्यू को टच किए? हो गया? कितना हो गया? अगला पॉइंट लिखिए इन टेरिडोफाइट
अब इधर समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। टेरिडोफाइट जो होता है, ठीक है, इधर देखिए, इधर टेरिडोफाइट में दो तरह की लीफ पाई जाती है, एक छोटी लीफ, एक बड़ी लीफ। जो इस छोटी लीफ होती है उसे क्या कहते हैं? माइक्रो स्पोरो, और जो बड़ी होती स्पोरो। या इसको जानने से पहले एक चीज और जान जाइए, अगर लीफ को देखें, ठीक है ना, इधर देखिए, अगर लीफ को देखें, इधर देखिए, तो लीफ इसमें दो प्रकार की है। लीफ इसमें क्या है? दो प्रकार की है। एक है स्पोर कंटेनिंग, या कह सकते हैं स्पोरेंजिया कंटेनिंग। सही शब्द स्पोरेंजिया उसका है। लिखिएगा नहीं, स्पोरेंजिया कंटेनिंग लीफ, ठीक है ना, उसे कहेंगे स्पोरोफिल। स्पोरोफिल। एक है स्पोरेंजिया कंटेनिंग, कौन सी लीफ हो गई? स्पोरोफिल, ठीक है। दूसरी जो लीफ होती है वो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक लीफ होती है। कैसी होती है? फोटोसिंथेटिक। उसे कहते हैं ट्रोपोफिल। तो आपको इससे नहीं मतलब, मेन मतलब किससे है? स्पोरोफिल से, ठीक है ना। इधर देखिए, फिर से देख लीजिए, लीफ जो पाई जाती है वो कैसी है? स्पोरेंजिया कंटेनिंग है। कैसी है? स्पोरेंजिया कंटेनिंग। इसी को क्या कहेंगे? स्पोरेंजिया। और ऐसी लीफ को क्या कहेंगे? स्पोरो, ठीक है। अब इधर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो आपके एनसीईआरटी में दे रहा है कि इसमें लीफ जो होती है टेरिडोफाइट में, वो स्पोरेंजिया कंटेनिंग है। क्या है? स्पोरेंजिया कंटेनिंग है ना, दिखाई पड़ा। तो स्पोरेंजिया कंटेनिंग लीफ को क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। दूसरी बात आती है, स्पोरेंजिया किस सरफेस पे पाया जाता है? लीफ पे दो सरफेस होता है ना, एक ये वाला सरफेस है, एक ये वाला सरफेस। तो किस सरफेस पे लीफ पे पाया जा रहा है स्पोरेंजिया? ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस सरफेस पे है? हमारा ये कौन सा सरफेस है? वेंट्रल। और ये पीछे वाला कौन सा है? डार्सल, ठीक है। तो इसमें जो लीफ पे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं? डार्सल सरफेस पे। डार्सल सरफेस, या इसी को क्या कहते हैं? एबॉक्सियल सरफेस। ठीक है, नहीं समझ में आया डार्सल एबॉक्सियल? फिर समझ लीजिए, क्रिकेट खेला जाता है ना, क्रिकेट खेलते हैं, ये हम लोग का कौन सा पार्ट होता है? वेंट्रल। ये हमारा कौन सा पार्ट है? वेंट्रल। और हमारे नाजुक अंग पे चोट ना लगे तो एडी एक आता है, वो लगाया जाता है, यहां पे लगाते हैं, ठीक है, चोट ना लगे। तो एडी से क्या उसको कहेंगे? एडॉक्सियल। हमारा वेंट्रल सरफेस को क्या कहेंगे? एडॉक्सियल। और पीठ वाला जो सरफेस है वो क्या होता है? हमारा डार्सल। और डार्सल को क्या कहेंगे? एबॉक्सियल। बैक से एबॉक्सियल। एबॉक्सियल मतलब बी आ रहा, एबॉक्सियल में बी आ रहा ना, बी मतलब बैक, बैक मतलब ये डार्सल। अब समझ में आ गया? लीफ का जो पार्ट ऊपर धूप जिस पे गिर रही है वो वेंट्रल होता है, और जो नीचे होता है वो डार्सल होता है। और इसी डार्सल सरफेस पे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। अगर ऊपर पाए जाएंगे तो धूप इतनी तेज होती है अल्ट्रावायलेट रेड से, वो मर जाएंगे। इसलिए ऊपर ना पाए जाके कहां पाए जाते हैं? डार्सल सरफेस पे। ये वेंट्रल लीफ का सरफेस होता है, डार्सल सरफेस पाए जाते हैं। और डार्सल सरफेस को ही क्या कहा जाता है? अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया ना?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट नहीं सही होगा तो क्वेश्चन गलत करेंगे। इतना समझ में आ गया? तो एक चीज हो गया, लीफ जो होती है स्पोरेंजिया कंटेनिंग होती है, स्पोरोफिल कहते हैं। लेकिन कुछ लीफ ऐसी है जो स्पोरेंजिया को कंटेन नहीं करती है, उससे फोटोसिंथेसिस करती है, उन्हें क्या कहते हैं? ट्रोपोफिल। ये चाहे याद रखिए ना याद रखिए, इसको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी पे आएगा। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है, शेप के आधार पर, इधर देखिए, शेप के आधार पे लीफ दो प्रकार की होती है, माइक्रोफिल या मैक्रोफिल, या माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोफिल मतलब जिसकी साइज छोटी हो, और मैक्रोफिल जिसकी साइज बड़ी हो। ठीक है, छोटी साइज वाली लीफ जो होती है वो पाई जाती है इक्विसिटम में। किसमें पाई जाती है? इक्विसिटम में। और किसमें? सिलेजिनिला में। ये दोनों आपके कोर्स में है, इक्विसिटम, सिलेजिनिला, दोनों कोर्स में है। और जो लार्ज लीफ होती, मैक्रो मतलब क्या? बड़ा, और माइक्रो मतलब छोटा। माइक्रो मतलब बड़ा, तो बड़ी वाली लीफ जो है वो किसमें पाया जाएगा? फर्न में। फर्न कोर्स है, इसको क्या कहते हैं? ड्रायोपटेरिस। ड्रायोपटेरिस कहा जाता है ना, फर्न या ड्रायोपटेरिस। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? बेटा लिखो ना, जल्दबाजी ना करिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यहां हम लिखवाएंगे सब आपको। इतना समझ में आ गया? अगला तीसरी कंडीशन आती है लीफ। लीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हर साल इसमें आता है, इसीलिए इस पे जोर दे रहे हैं। एक साइज के आधार पे हो गया, एक स्पोरेंजिया के आधार पे हो गया। कुछ प्लांट में क्या होता है, लीफ अरेंज हो जाती है। लीफ क्या होती है? सीड्स पर अरेंज हो जाती है, और अरेंज होकर कोन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कोन का, या इसी को कहते हैं स्ट्रोबिलस। कोन या स्ट्रोबिलस, ये किसमें बनता है? सिलेजिनिला और इक्विसिटम। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ रहा है? लीफ अरेंज होके सीड्स पर एक कॉम्पैक्ट रस, इधर बेटा, लीफ अरेंज होके सीड्स पर कॉम्पैक्ट रचना का निर्माण करते हैं, इसे कहते हैं कोन या स्ट्रोबिलस। किसमें पाया जाता है? सिलेजिनिला और इक्विसिटम। पूछा गया है कोन किसमें पाया जाता है, नीट का क्वेश्चन है, कोन किसमें पाया जाता है? ये क्वेश्चन है, किसमें हो गया? सिलेजिनिला और इक्विसिटम। हो गया ना? तो चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। लीफ लिखे है ना, हेडिंग लीफ डाले हैं, इसमें लीफ में लिखिए इंटेडोफाइट। इंटेडोफाइट लीफ is commonly known as sporophyll. In pteridophyte लीफ इज कॉमनली नोन है। जहां ना समझ में आए तुरंत बताइए, नहीं समझ में आया हाथ तुरंत करिए। देखिए लड़की तुरंत कही, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, क्या कहे? नोन एज स्पोरोफिल। इन टेरिडोफाइट लीफ इज कॉमनली नोन एज स्पोरोफिल because it contain स्पोरेंजिया। यहां सीखने आए हैं, सीखेंगे, नहीं आ रहा फिर से पूछिए। नोन एज स्पोरेंजिया। अगला पॉइंट लिखिए, स्पोरेंजिया आर फाउंड ऑन डॉर्सल सरफेस। स्पोरेंजिया आर फाउंड ऑन डॉर्सल सरफेस। ये बेटा है, लेकिन ORR एबॉक्सियल सरफेस। ठीक है, डॉर्सल सरफेस, ORR एबॉक्सियल सरफेस। हो गया? अब ये वाला फिगर बनाइए, बस चित्र बनाइएगा, ये बस इतना ही, सिर्फ इसी को बनाइएगा। जहां लिखवाएंगे उसका फिगर बनवाएंगे, बस इस लीफ को लिखिएगा, इससे संबंधित जो है वो लिख दीजिएगा।
हो गया बेटा? जल्दी बताइए पीछे। अब ये समझा दिए तो इसका बहुत मतलब नहीं रह गया। मेन स्पोरोफिल स्पोरेंजिया कंटिन्यूटा समझा दिए, बन गया ना? चले अगला पॉइंट लिखिए। ऑन द बेसिस ऑफ शेप लीफ आर टू टाइप। लीफ आर टू टाइप, बस यही उतार दीजिए शेप के आधार पर। हो गया, उतर गया? हाँ, क्या चीज कर रहे हैं? हाँ हाँ, हो गया बेटा, उतर गया ये। चलिए एक चीज ये बता दीजिए आप लोग, इधर इधर इधर, उतर गया ना? इधर देखिए, फर्न या फर्न में भी क्या परिणाम है? ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस का कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम क्या है ड्रायोप्टेरिस का? मेल सील्ड फर्न। मेल सील्ड फर्न। और इसका कॉमन नेम क्या है इक्विसिडम का? बहुत बार पूछा गया है, हॉर्स टेल, या इसी को पाइप भी कहते हैं। हो गया? सिलेजिल्ला का कॉमन नेम क्या है? सिलेजिल्ला का कॉमन नेम क्या है? बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, स्पाइक मास। या रिसरेक्शन प्लांट, या संजीवनी बूटी। संजीवनी, रिसरेक्शन प्लांट या संजीवनी। अगर आप कहीं घूमने टहलने जाते हैं, स्टेशन लखनऊ जाइए चारबाग, तो वहां देखते हो गर्मियों में पानी में एक प्लांट रखे रहते हैं छोटा सा, वो ऐसे फैला रहता है, बाहर रख देते हैं, सूखा रहता है, उसी को पानी में डालिए वो फैल जाता है। वो कौन सा है? सिलेजिल्ला है। अब समझ में आ गया ना? सिलेजिल्ला है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया रिसरेक्शन प्लांट। स्पाइक मास पूछा जाता है, पूछा जाएगा कौन सा इसमें मास नहीं है, पीट मास, बाग मास देगा, और एक दे देगा स्पाइक मास। स्पाइक मास क्या है? सिलेजिल्ला। सिलेजिल्ला मतलब टेडोफाइट, यही मास तो नाम दिया गया, लेकिन ये ब्रायोफाइट
नहीं है, इसीलिए इस तरह क्वेश्चन पूछता है फंसाने के लिए। हो गया? कितना हो गया? अगला पॉइंट लिखिए, इन्फ्यूटेडोफाइट, इन्फ्यूटेडोफाइट, ये पूरा उतर गया ना? इन्फ्यूटेडोफाइट, 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 लीफ ऑरेंज, लीफ ऑरेंज एट अपेक्स, लीफ ऑरेंज एट अपेक्स टू फॉर्म cone ORR strobilus, leaf orange at apex to form cone ORR strobilus, to form cone or ORR strobilus, cone या स्ट्रोबिलस बनाता है। इतना समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? रूट हो गया, स्टेम लिखवाएं कि नहीं? लिखवा चुके हैं, स्टेम लिखवा चुके हैं। उसमें एक पॉइंट नहीं लिखवाए हैं कि इसमें वैस्कुलर टिश्यू क्या पाया था, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में क्या पाया था, ट्रैकीड पाया था, वेसल सब्सटेंट होता है, और फ्लोएम में स्यूब ट्यूब पाया था, कंपेनियन सेल सब्सटेंट होता है। चलिए वो जानना है आप लोग, इतना जानना है, इतना लिखवाने रहे, ठीक है ना? चलिए अगला आ जाइए। अब इसके बाद आ जाइए रिप्रोडक्शन, लीफ हो गया, इसके बाद आ जाइए रिप्रोडक्शन। एक पॉइंट इसमें लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव लीफ, फॉर रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव लीफ ORR स्पोरोफिल, ORR स्पोरोफिल takes part. For reproduction reproductive leaf ORR स्पोरोफिल takes part. चलिए अब इधर देख लीजिए, ये हो गया क्या, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल हो गया, ठीक है। प्लांट क्या था, बहुत जल्दी आ गए भाई क्लास में। प्लांट क्या था, डिप्लॉयड, प्लांट क्या था, डिप्लॉयड, तो लीफ भी क्या होगी, डिप्लॉयड। और ये क्या है, स्पोरेंजियम, ठीक है, क्या है, स्पोरेंजियम। और ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के ग्रुप को सोरस, सोरस। चलिए अब ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम को हम बाहर बना दिए, इसी के अंदर स्पोर है, ये हो गया स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम,
ठीक है, स्पोरेंजियम से क्या निकलेगा? स्पोर। स्पोरेंजियम क्या था? 2n। 2n यहां मियासिस हुआ होगा, स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल में मियासिस हुआ, स्पोर निकले, हैप्लॉइड हो गया। स्पोर क्या हुआ? हैप्लॉइड। अब ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, क्या करेगा? जर्मिनेट। और जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? यही पढ़े हैं, क्वेश्चन में आप लोग दौड़ रहे हैं। बेटा जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? बहुत सही, कौन बताएगा? गैमेटोफाइट। बहुत अच्छा है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट को क्या कहा जाता है? प्रोथैलस। गैमेटोफाइट को क्या कहा जाता है? प्रोथैलस। प्रोथैलस में यहां नीचे की तरफ राइजोइड्स होते हैं। क्या होते हैं? राइजोइड्स। और यहां क्या होते हैं बीच बीच में? ये नीचे क्या है बीच बीच में? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। और ऊपर की तरफ क्या है? उतना अच्छा शेप नहीं बन रहा। आर्ची गोलियन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये हो गया प्रोथाइलस। ठीक है, और ये क्या हो गया? राइजोइड्स। इस पूरे उस पे क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए, इसी पे क्वेश्चन मिल जाएगा। ये ग्रीन प्रोथाइलस है। अब एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनेंगे? इसके अंदर क्या बनेंगे? एग। और इसके अंदर क्या बनेगा? एंथ्रोजॉइड्स। इसका अगर एंथ्रोजॉइड्स देखें, ठीक है ना, इसका एंथ्रोजॉइड देखें, कामा सेब और मल्टीफ्लैजलेटेड। कामा सेब और कैसा हुआ? मल्टीफ्लैजलेटेड। एंथ्रोजॉइड, कामा सेब और मल्टीफ्लैजलेटेड। लिखे रहिए खूब तेजी से, पिछड़ जाएंगे आप लोग। लिखे रहिए, लिखे रहिए, लिखे रहिए, पिछड़ जाएंगे। और ये क्या करेगा फर्टिलाइज करके? जाइगोट बना देगा। और जाइगोट बना देगा तो बाद में क्या होगा? डिवीजन होगा, और डिवीजन करके बनाएगा स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। देख लीजिए, ये सब प्रोसेस कहां चल रहा है? इसी प्रोथैलस पर, ग्रीन प्रोथैलस पर। और यही बन जाएगा स्पोरोफाइट। रेड ही कर दे। ये लीफ आ गया और ये आ गया फूल। यही बन गया स्पोरोफाइट। और ये डिटैच होगा और बना देगा क्या? मेन प्लांट बॉडी। फिर से देख लीजिए। हाँ,
पहले देख लीजिए इसको क्या कर रहा है, फिर से समझा रहे हैं, शुरू से देख लीजिए बेटा, इसी साइकिल समझ लीजिए, इसी साइकिल पे सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और सब कुछ इसी में समेट दिए हैं, ठीक है ना। देखिए मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है इसकी, स्पोरोफिटिक। मेन प्लांट बॉडी क्या है इसकी, स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। इसमें जो लीफ आती है उसको क्या कहते हैं, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल स्पोरेंजिया, बेटा लिखो ना, स्पोरोफिल स्पोरेंजिया कंटेनिंग होगा। ये स्पोरेंजिया, अगर इस स्पोरेंजिया का ग्रुप को देखें तो सोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, सोरस। ठीक है, स्पोरेंजिया, अगर एक स्पोरेंजियम को देखें क्लब शेप होता है, इसके अंदर मेगा स्पोर मदर सेल होंगे, वहां पे होगा मियासिस, मियासिस से बन जाएंगे स्पोर। स्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, स्पोर क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट करके क्या बना देगा, प्रोथैलस। जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, प्रोथैलस, या इसी को क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट। प्रोथैलस बेटा लिखो ना, बाद में लिखना, घर पे लिखना, उस पे बंद कर लो, बंद कर लो। जर्मिनेट करके क्या बना देगा, गैमेटोफाइट या प्रोथैलस। इसमें प्रोथैलस में देखिए ऊपर की तरफ पाए जाते हैं आर्चिगोनिया, ये फीमेल स्ट्रक्चर होता है, और नीचे की तरफ पाए जाते हैं एंथ्रीडियम, जो मेल स्ट्रक्चर होता है। नीचे एंथ्रीडियम पाए जाते हैं जो मेल होता है, ऊपर आर्चिगोनियम पाए जाते हैं जो फीमेल होता है। आर्चिगोनियम जो है वहां क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स। क्या पाए जा रहे हैं, राइजोइड्स। एंथ्रीडियम जो होता है नीचे की तरफ, आर्चिगोनियम ऊपर की तरफ। पूछा जाता है टेरिडोफाइट के प्रोथैलस में आर्चिगोनिया या फीमेल कहां पाया जाता है, ऊपर की तरफ एक गड्ढा होता है, इस गड्ढे को कहते हैं नाच। क्या कहते हैं, नाच। नाच के पास पाया जाता है, उसे कहते हैं आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम जो होता है फ्लास्क शेप है, थोड़ा सा क्या है, फ्लास्क शेप है। आर्चिगोनियम के अंदर एग बनेंगे, एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। एंथ्रोजॉइड्स कैसे होते हैं, कामा शेप, मल्टीफ्लैजेलेटेड। लेकिन जो आपके कोर्स में है स्लेजिल्ला, कौन सा कोर्स में है, स्लेजिल्ला, स्लेजिल्ला में अपवाद है, वहां बाइफ्लैजेलेटेड होता है, इसीलिए पूछ लेता है, आप रटेंगे क्या, मल्टीफ्लैजेलेटेड टेरिडोफाइट में। लेकिन एक अपवाद है, स्लेजिल्ला बाइफ्लैजेलेटेड है, वहां बाइफ्लैजेलेटेड होगा। दोनों फ्यूज करेंगे, जाइगोट। जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड होके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यंग जो शुरुआती रहेगा वो अटैच होगा, बाद में डिटैच होकर नए प्लांट बॉडी का निर्माण कर देगा। थोड़े समय के लिए अटैच रहेगा, बाद में डिटैच होकर नए प्लांट बॉडी का निर्माण कर देगा। अब समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा इक्विसिस्टम, थोड़ा सा सिलेजिल्ला के बारे में लिखवाएंगे, इतना उतार लीजिए, उतारे जल्दी से, जल्दी उतारिए। अब आप लिख लीजिए, उस पे जो लिखना वो लिख लीजिए। समझाते समय जब लिखते हैं या कुछ करते हैं एक्टिविटी तो ध्यान बढ़ जाता है, बस इसीलिए मना किया जाता है। कुछ समझ में आया, पीछे आप तो हवा ले रहे थे नीचे, हाँ बहुत अच्छा चीज आज मिस किए हैं। आता तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सोरस और सोराई, जो प्यूरल होता है वो सोराई होता है, और जो सिंगुलर होता है सोरस होता है। बहुत बढ़िया चीज शुरुआत मिस कर गए आप यहां रह के। अरे आता है, ठीक, हम भी मान रहे हैं। हाँ अच्छा, कहाँ पढ़े हैं इंटर, हाँ
बेहरा, कानपुर वाली मैडम, कानपुर वाली मैडम, क्या नाम था? कानपुर की थी, हमारे साथ वो पोस्टिंग हमारे साथ हुई थी, सुनीता कुरील। जिस साल हम इंटर किए तो अच्छा, वो हमारे साथ नियुक्त हुई थी। बैठ गया, अच्छा अच्छा। तो वो ऐसा पढ़ा दी, गोली मार दी तब से। हाँ, अब वहाँ पढ़ाते केमिस्ट्री जो संतोष सर, उनसे पूछिएगा। बैठिए, बहुत मेहनती सर है, बहुत अच्छे सर हैं। हमारी उनकी पोस्टिंग वही लगभग बराबर है। बहुत ही अच्छे टीचर है, मारे ठीक किया तुम्हें। चलिए, उतर गया, जल्दी करिए। हाँ, और लग रहा छूट जाएगा क्या भाई? 15 नहीं 10 मिनट लेट शुरू हुए हैं, 10 मिनट टाइम बीता, 4:10 पे शुरू किए हैं। हाँ, अब कल से शुरू कर देंगे, कल से शुरू कर देंगे। जैसे आप लोग पानी पीने लेट करते हैं, 5 मिनट हम देते हैं घड़ी देख के, नहीं 10 मिनट हम पढ़ाएंगे कम। मजाक करना हो तो फिर मजाक कर लीजिए, बात कर लीजिए वहां पे 10 मिनट का, तो हम 10 मिनट दे देंगे। चलिए, उतारिए उतारिए, जल्दी करिए। हो गया बेटा? पीछे पीछे, जल्दी करो, कितना धीमे लिख रही हो? चलो लिख लो, पहले पहले लिखो, चलिए चलिए लिखिए। क्या लिखे हैं पहली लाइन उसमें रिप्रोडक्शन में? पहली लाइन क्या लिखे हैं? हाँ, स्पोरोफिल टेक्स फॉर्म। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। ऑन स्पोरोफिल sporangia are found, on sporophyll sporangia are found। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। स्पोरेंजिया कंटेन स्पोरेंजिया कंटेन स्पोर कंटेन स्पोर। अगला पॉइंट लिखिए। स्पोर जर्मिनेट स्पोर जर्मिनेट स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट spore germinate to form gametophyte known as prothallus known as prothallus known as prothallus known as prothallus। अगला पॉइंट लिखिए। on prothallus towards upper side archegonium are found towards upper side archegonium are found
and towards lower side, and towards lower side, and towards lower side, and 3DM are found, and toward lower side and 3DM are found. अगला पॉइंट देखिए, इनार्चिगोनिया, इनार्चिगोनिया egg, इनार्चिगोनिया egg, and in Anthridium, and in Anthridium anthrozoids are formed, and in Anthridium anthrozoids are formed. Anthrozoids are formed. Which latter fuse? Which latter fuse to form zygote? To form zygote. अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए, in pteridophyte, in pteridophyte anthrozoids, anthrozoids comma shaped, anthrozoids comma shaped and multiflagellated, comma shaped and multiflagellated, comma shaped and multiflagellated, comma shaped and multiflagellated, comma shaped and multiflagellated. ठीक है ना, हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, कामा शेप्ड एंड मल्टीफ्लैजेलेटेड। अगला पॉइंट लिखिए, बट सिलेजिल्ला इज एक्सेप्शन, बट सिलेजिल्ला इज एक्सेप्शन, बट सिलेजिल्ला इज एक्सेप्शन इन विच एंथ्रोजॉइड्स biflagellated, in which anthrozoids biflagellated। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, बाय फ्यूजन ऑफ एग एंड एंथ्रोजॉइड्स, बाय फ्यूजन ऑफ एग एंड एंथ्रोजॉइड्स जाइगोट इज फॉर्म्ड, जाइगोट इज फॉर्म्ड, एग एंड एंथ्रोजॉइड्स जाइगोट इज फॉर्म्ड। Zygote is formed. Zygote later divide, zygote later divide to form sporophyte, to form sporophyte, to form sporophyte। क्या लिखे हैं? स्पोरोफाइट फर्दर डिटैच, स्पोरोफाइट फर्दर डिटैच फ्रॉम प्रोथैलस, फ्रॉम प्रोथैलस एंड फॉर्म मेन प्लांट बॉडी, एंड फॉर्म मेन प्लांट बॉडी। क्या बनाती है? मेन प्लांट बॉडी। हो गया। चलिए, इतना हो गया सबका। कुछ पॉइंट और है, उसको लिख लीजिए। वो कहाँ गया? क्यों? इधर इधर जो हम लाते थे, बीच वाला। चलिए, हो गया हो गया हो गया हो गया, कोई बात नहीं। अरे अब छोटा बड़ा नहीं करना है। अगला आइए, लिख लीजिए, सिलेजिल्ला।
लीफ कैसी थी? छोटी थी, माइक्रोफिल्स। ये क्या हो गया? रूट ना के यहाँ राइजोइड्स कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? बस ये बना लीजिए, ये बना लीजिए। माइक्रोफिल याद रहेगा, कोन याद रहेगा, स्टेप याद रहेगा। बना लीजिए। हम्म। क्या चीज बताओ, बताओ क्या क्या चीज पूछे, बताइए। इसके पीछे क्या चीज बताइए, बताइए आप। स्पोर बनते हैं, वो होमोस्पोर बोलते हैं और हेटेरोस्पोर। हाँ बहुत अच्छा। स्पोर भी दो तरह होते हैं बेटा। सिलेजिल्ला इक्विसिटम में, सिलेजिल्ला में हेटेरोस्पोरी होते हैं, सिलेजिल्ला में हेटेरोस्पोरी होते हैं, और फॉरेन में जो पढ़ा रहे हैं वहाँ होमोस्पोरस होते हैं। बताएंगे अभी, वो भी आएगा, अभी आएगा। सर ये जनरेट हुआ है, हाँ जो होते हैं फैलते क्यों नहीं जाते? कौन सा? ये सिलिजिला फैलते ज्यादा नहीं है। हाँ फैलते नहीं, स्पोर कम होते हैं इसमें। जैसे मांस में क्या होता है, वहां ग्रेगरियस नेचर होता है। मांस में क्या होता है, सीड ज्यादा, स्पोर ज्यादा होते हैं, ज्यादा फैलते हैं और ज्यादा पेड़ बनते हैं, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं है। फर्टिलाइजेशन की जल्दी आवश्यकता होती है, हाँ कम होती है। होती है, जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, बैठिए। चले, हो गया, ये बन गया। इसमें देखिए एक चीज नया बताएंगे आपको। सिलेजिल्ला में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सिलेजिल्ला में जो स्टेम होता है उसको कहते हैं राइजोफोर। क्या कहते हैं? राइजोफोर। राइजोफोर क्या होता है? ये दो तरह का हैबिट शो करता है, एक तरफ रूट का, एक तरफ सूट का। एक तरफ सूट का, एक तरफ रूट का। जब किसी प्लांट बॉडी में दो कैरेक्टर शो करे, रूट और सूट का, तो उसे क्या कहेंगे? राइजोफोर। ठीक है, ये सिलेजिल्ला में है। ठीक है, दूसरा इसमें बता चुके हैं आपको, ऑर्गन ऑफ, क्या बताए थे इसको? स्पाइक मास। ठीक है, इसको क्या बताए थे? स्पाइक मास, सिलेजिल्ला को। हो चुका ये। एक उसको लिख लीजिए आप लोग, इक्विसिटम। इक्विसिटम हार्ड स्टेन। ये है इंटरनोड और ये है नोड, और ये क्या है? स्केल है, स्केली लीफ। देख लीजिए, इक्विसिटम के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है भी, थोड़ा सा देख लीजिए इस पे। इधर देखिए, इधर पहले एक सेकंड देख लीजिए। अगर इक्विसिटम को देखा जाए, इधर देखिए, तो इकोसिटम जो होता है, ठीक है, वो इधर देखिए, इधर पानी में पाया जाता है। ठीक है, इस पे सैंड का डिपोजिशन होता है। पूछा जा सकता है टेरिडोफाइट कौन सा, इस पे सैंड का डिपोजिशन होता है, कौन सा है? इक्विसिटम। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हायर प्लांट की तरह नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं, और कहीं किसी टेरिडोफाइट में नहीं, सिर्फ अकेला नोड और इंटर नोड पाए जा रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, इसमें लीफ जो होते हैं वो कौन सी लीफ है? स्केली लीफ। आपके एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है, और ऊपर कोन या स्ट्रोबिलस। ठीक है ना? चलिए बना लीजिए, फिगर से याद रहता है, नहीं तो रटते रहेंगे वैसे। बनाइए बनाइए बनाइए।
हो गया। अब लिख लीजिए जरा इक्विसिटम पे, इक्विसिटम पे थोड़ा सा लिख दिया, 2 लाइन लिखिए। इन इक्विसिटम प्लांट बॉडी, इन इक्विसिटम प्लांट बॉडी नोड एंड इंटरनोड आर फाउंड। इन इक्विसिटम प्लांट बॉडी नोड एंड इंटरनोड आर फाउंड। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखिए, माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज टू फॉर्म कोन, माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज टू फॉर्म कोन। टू फॉर्म कोन। माइक्रोस्पोरोफिल टू फॉर्म कोन। अगला पॉइंट कर लीजिए इसमें, इक्विसिटम सोच एक्वेटिक एंड जीरोफिटिक कैरेक्टर, एक्वेटिक एंड जीरोफिटिक कैरेक्टर। एक्वेटिक एंड जीरोफिटिक कैरेक्टर। हाँ, एक्वेटिक एंड जीरोफिटिक, जीरोफिटिक मतलब, जीरोफिटिक मतलब जीरोफिटिक, जीरोफिटिक मतलब क्या होता है? अरे जीरोफिटिक नहीं आता है, हाथ उठाइए जरा। एक्वेटिक मतलब पानी में जो पाया जाए, जीरोफिटिक मतलब बेटा बता दो बता दो बता। पीछे क्या होता है कुछ? जो पौधे डेजर्ट में पाए जाते हैं उन्हें जीरोफिटिक कहते हैं। अरे सैंड का डिपोजिशन बताएं कि नहीं, तब क्या मतलब हुआ? अरे पानी में एक्वेटिक भी हो गया और सैंड का डिपोजिशन जीरोफिटिक हो गया। इसमें 2 कैनाल भी पाई जाती है, उसको भी नहीं बता रहे हैं। क्रैनियल कैनाल पाई जाती है, वो सब नहीं बता रहे, वो सब काम करना ही है, बस इतने रखिए। ठीक है, हो गया। हेडिंग अगला करिए, स्पोर। स्पोर कोई पूछा था ना, फर्म में होमोस्पोर या हेटेरोस्पोर, सेलेजिल्ला। सेलेजिल्ला फर्स्ट प्लांट है, इसमें स्पोर बना, प्रिकर्सर है सेलेजिल्ला। सेलेजिल्ला साल्विनिया में है, मार्सिलिया में है, वहां स्पोरोकार्प बनता है। ठीक है ना, वहां भी है मान रहे, लेकिन यहां से प्रिकर्सर है, ये प्रिकर्सर है। ठीक है ना, प्रिकर्सर मतलब यहां से शुरू हुआ स्पोर का बनना। लिख लीजिए, हो गया। आज ये आपका टेरिडोफाइट समाप्त हुआ। क्वेश्चन पे भी आए? हाँ, क्या कर रहे हैं? पीछे कुछ कोई कहा है? हाँ, होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस। हाँ, होमोस्पोरस जो है मेल गैमेट, वो एंथ्रेडियम मेल गैमेट का बनाएंगे और वो एग बना देगा, फिर फ्यूज होगा। आइसोगैमस उगैमस वो तो कल हो गया एल्गी वाले में। समान जब गैमेट फ्यूज करे आइसोगैमस, और क्या पूछे? उगैमस बताए हैं, मोटाइल नॉन मोटाइल वाला। हो गया इतना। तो आज ये आपका टेरिडोफाइट समाप्त हुआ। बंद कर दीजिए।